नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड में जितने भी महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी पर्व और त्यौहारों से संबंधित प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न एग्जाम के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं और आने की संभावना भी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो ऑप्शन है मांडा, सरहुल, बहुरा और देशोवली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सरहुल। सरहुल जो पर्व है वो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। सरहुल पर्व जो है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है सरहुल, कर्मा, सोहराय और टूसू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, सरहुल। सरहुल जो पर्व है इसको संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के भी अन्य नाम है? तो ऑप्शन है सोहराय, देशावली, कर्मा और सरहुल। तो खद्दी, बा पर्व तथा जकोर जो है वो सरहुल पर्व का ही अन्य नाम है। निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन है धान बुनी, टूसू, बुरू परब और सरहुल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सरहुल। सरहुल पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में इस पर्व के नाम को सुमेलित करें। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और एक तरफ पर्व का नाम दिया है। तो इसमें दिया हुआ है कि उरांव जनजाति, संथाल और खड़िया, और इधर खद्दी, बापरब और जकोर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, मतलब कि उरांव जनजाति में खद्दी पर्व मनाया जाता है, संथाल जनजाति में बा पर्व मनाया जाता है और खड़िया जनजाति में जकोर पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिनों तक, 3 दिनों तक, 4 दिनों तक या 5 दिनों तक। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 4 दिनों तक। सरहुल पर्व जो है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे 4 प्रकार का मिलान दिया हुआ है। पहला दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। चौथा दिन सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो इसमें कूट का सही मिलान करना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसमें जितने भी चारों आपका मिलान दिया हुआ है वो सारा मिलान सही है। पहला दिन में घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल की छिड़काव किया जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है और चौथा दिन सरहुल पूजा का विसर्जन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक की खिचड़ी बनाई जाती है? तो ऑप्शन है मांडा, कर्मा, सोहराय और सरहुल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर।
नंबर में, जैसे कि सरहुल पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी की मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? तो ऑप्शन है सूड़ी, गिरीवा, सोखता और धुआंसी। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, गिरीवा। सरहुल के दौरान गिरीवा स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है और अगले दिन प्रातः काल वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है, और यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल का दिन का भविष्यवाणी किया जाता है। तो इसमें कौन सा पर्व में ऐसा किया जाता है? तो ऑप्शन है मुंडा, सरहुल, कर्मा और सोहराई। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सरहुल। सरहुल पर्व में इस प्रकार का विधि किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन है, इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। यह पर्व अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। तो इसमें कथन दिया हुआ है कि पहला कथन 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा में 2 और 3, तीसरा में 1 और 3 दोनों सही है, या सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सभी कथन सही है। इसमें जितने भी चारों कथन दिए हुए हैं वो सारा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? तो ऑप्शन है बहुरा, मंडा, नवाखनी और देव उठान। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मंडा। मंडा त्यौहार पर की जाने वाली जो पूजा होती है वो भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सोखता, भक्ता, धुआंसी या सोखताइन कहा जाता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, भक्ता कहा जाता है। मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष जो व्रती होते हैं उसे भक्ता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले महिला व्रती को क्या कहा जाता है? पुरुष व्रती को भक्ता कहा जाता है, और अब इसमें पूछ रहा है कि महिला जो व्रती होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सोखता, भक्ता, धुआंसी और सोखताइन। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सोखताइन कहा जाता है। मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला व्रती को सोखताइन कहा जाता है। पुरुष व्रती को भक्ता कहा जाता है और महिला व्रती को सोखताइन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है धुआंसी, सिपाया, धर्मा या मुक्का। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, धुआंसी कहते हैं। मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं पर उल्टा लटकाकर जो झुलाया जाता है उसे धुआंसी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है फूल खुंदी, धुआंसी, धर्मा या सिवाया कहते हैं। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, फूलखुंदी कहते हैं। मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसे हम लोग फूलखुंदी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? तो ऑप्शन है प्रकृति की रक्षा करो, कर्म की जीवन में प्रधानता, ईश्वर एक है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कर्म की जीवन में प्रधानता है। झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले जो कर्मा पर्व है उसका प्रमुख संदेश जो है
कर्म की जीवन में प्रधानता। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कर्मा पर्व के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। कर्मा पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष के एकादशी को, कार्तिक पूर्णिमा को या कार्तिक अमावस्या को। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन है राजकर्मा, घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा, देशकर्मा, अखरा में की जाने वाली सामूहिक पूजा, या उपरोक्त दोनों सही है या उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सही है। मुंडा जाति में जो प्रचलित कर्मा पूजा की के संबंध में जो ये मिलान दिया हुआ है वो ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? तो ऑप्शन है सोहराय, सरहुल, कर्मा या बहुरा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, कर्मा। कर्मा पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां जो होती है एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है धान बुनी, सूर्याही पूजा, सोहराय या चांडी पर्व। तो इसमें इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, सोहराई पर्व। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित सोहराई पर्व जो है वो दीपावली के दूसरे दिन ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सोहराई पर्व का संबंध किससे है? वन से है, मवेशियों से है, फसल से है या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मवेशियों से है। जो सोहराई पर्व जो है वो मवेशियों से संबंधित है। यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा ऐसा पर्व है जो झारखंड की संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो ऑप्शन है सरहुल, कर्मा, सोहराय या टूसू। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, सोहराय। सोहराय जो पर्व है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। तो ऑप्शन है कर्मा, सोहराय, कदलेटा या आषाढ़ी पूजा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सोहराय। सोहराय पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सोहराय पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो ऑप्शन है 2 दिनों तक, 3 दिनों तक, 4 दिनों तक या 5 दिनों तक। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, 5 दिनों तक। सोहराय जो पर्व होता है वो 5 दिनों तक चलता है, मतलब कि 5 दिनों तक मनाया जाता है सोहराय पर्व को। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सोहराय पर्व के प्रथम दिन 4 ऑप्शन है। बयान में जाहेर एरा का आह्वान किया जाता है। जाहेर एरा मतलब कि ग्राम का देवता, और तथा रात में गो पूजन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, पशुओं को धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें खूंटा किया जाता है, मतलब कि उसे बांधा जाता है। चौथा ऑप्शन है, गांव से चावल, दाल आदि एकत्रित करके खिचड़ी बनाया जाता है जिसे गांव के लोग साथ में खाते हैं। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा ए नंबर। सोहराय पर्व के प्रथम दिन
बथान में जाहेरेरा मतलब कि ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है तथा रात में गो पूजन किया जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सोहराई पर्व के दूसरे दिन क्या किया जाता है। तो ऑप्शन है वही, तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर कि गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। सोहराई के दूसरे दिन गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि सोहराई के तीसरे दिन क्या किया जाता है। सोहराई पर्व का जो तीसरा दिन होता है उसमें क्या किया जाता है। तो सोहराई के तीसरे दिन पशुओं को धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें बांधा जाता है। और चौथा दिन सोहराई के चौथे दिन युवक और युवतियां गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करते हैं। और सोहराई के पांचवें दिन गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजामर खूंटा जाता है जिसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है खूंटक कट्टी, फूल खोंट, संटाऊ या गोंड टांडी। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर संटाऊ। सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटा किया जाता है, उसे हम लोग संटाऊ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है धान बुनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। यह पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार को राइज बहर लक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है कदलेटा, बहुरा, धान बुनी या टूसू। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर बहुरा। झारखंड में प्रचलित बहुरा त्यौहार को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा को, दूसरा ऑप्शन है भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को या कार्तिक पूर्णिमा को। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। जो बहुरा पर्व होता है वह भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है, मतलब किसके लिए मनाया जाता है। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए, अच्छा पर वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु, या अच्छे वर की प्राप्ति हेतु, या भाई की लंबी आयु हेतु। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु बहुरा का पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। तो ऑप्शन है टूसू, कदलेटा, फगुआ और रोग खेदना। तो आपका यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा कदलेटा। मतलब कदलेटा पर्व जो है भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, मतलब किस लिए मनाया जाता है। तो मेढक भूत शांत करने हेतु, महामारी के प्रकोप को रोकने हेतु, वर्षा देवता को प्रसन्न करने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर मेढक भूत शांत करने हेतु कदलेटा पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है कर्मा से पूर्व, सरहुल से पूर्व, टूसू से पूर्व या सोहराई से पूर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर कर्मा से पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो ऑप्शन है इस पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। इस पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है। या इस पर्व में मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है मकर संक्रांति के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन या बसंत पंचमी के दिन। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, मकर संक्रांति के दिन। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जो टूसू पर्व है वो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंचपरगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। टूसू पर्व के बारे में ये जो सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि इस कथन पर विचार करें। यह कथन दिया हुआ है कि इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास की पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। तो यह कौन सा पर्व है। तो ऑप्शन है फगुआ पर्व, कदलेटा पर्व, टूसू पर्व या नवाखनी पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, टूसू पर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप हो त्यौहार है। तो ऑप्शन है फगुआ, आषाढ़ी पूजा, चांडी पर्व या सुरियाही पूजा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, फगुआ। फगुआ जो है वह होली पर्व के ही समरूप पर्व मनाया जाता है झारखंड में। फगुआ का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है फागुन अमावस्या को, फागुन पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को या चैत्र पूर्णिमा को। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, फागुन पूर्णिमा को। फगुआ जो त्यौहार है वो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से कौन सा फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से क्या मनाया जाता है। तो ऑप्शन है सेमल, अरंडी, धूरखेल या जितिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, धूरखेल। फगुआ पर्व के दूसरे दिन ही धूरखेल पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं। ऑप्शन है आषाढ़ी पूजा, रोग खेदना, मुर्गा लड़ाई या नवाखानी। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, मुर्गा लड़ाई। मुर्गा लड़ाई पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो ऑप्शन है रोग खेदना, आषाढ़ी पूजा, नवाखानी, सुरियाही पूजा। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा बी नंबर, आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। आषाढ़ी पूजा मनाने पर चेचक जैसी बीमारी नहीं होती है, यह गांव में मान्यता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन है रोग खेदना, आषाढ़ी पूजा, नवाखानी, सुरियाही पूजा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रोग खेदना। झारखंड में प्रचलित जो पर्व है रोग खेदना पर्व, वो गांव से बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कथन है यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है तथा देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। इस पर्व के दौरान
घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में वर्णित जो पर्व है, मतलब कि इसमें कौन सा पर्व में ये सारा कथन वर्णित है। तो ऑप्शन है मकर संक्रांति, सूर्याही पूजा, वंदना और नवाखानी। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो डी नंबर नवाखानी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती है, इस पर्व में सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है, इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान टाड़ पर मनाया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती है, यह कथन असत्य है, इसलिए इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पर्व के दौरान माँ अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत करती है। तो ऑप्शन है चांडी पर्व, कर्मा पर्व, या जीतिया पर्व, या बुरु पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, जीतिया पर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। तो ऑप्शन है सूर्याही पूजा, चांडी पर्व, बुरु पर्व, या भगता पर्व। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा बी नंबर, चांडी पर्व। झारखंड में प्रचलित जो चांडी पर्व है इसमें उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। चांडी पर्व कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, माघ पूर्णिमा के दिन। चांडी पर्व जो है वो माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। यह कौन सा पर्व है। तो ऑप्शन है सूर्याही पूजा, सेंद्रा पूजा, चांडी पूजा पर्व, या वंदना पर्व। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, चांडी पर्व। चांडी पर्व में होता है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है वो इस पर्व में भाग नहीं लेती है, साथ ही साथ है उस महिला का जो पुरुष सदस्य जो भी होता है उस परिवार का वो भी नहीं भाग लेता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है। तो ऑप्शन है सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा, सफ़ेद बकरा, या उपरोक्त सभी की। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी की। चांडी पर्व में जो है वो सफ़ेद मुर्गा हो, लाल मुर्गा हो, या सफ़ेद बकरा हो, ये सभी की बलि दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है। तो ऑप्शन है बुरु पर्व, वंदना पर्व, देव उठान, जावा पर्व। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, देव उठान पर्व। झारखंड में जो प्रचलित देव उठान पर्व है वो देवताओं को जागृत करने से संबंधित पर्व है। झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। तो ऑप्शन है देव उठान, बुरु पर्व, चांडी पर्व, या सूर्याही पूजा। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो बी नंबर, बुरु पर्व। झारखंड में जो बुरु पर्व का उद्देश्य होता है वो वन्य जीवों तथा मानव के बीच में जो तालमेल स्थापित करना होता है तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करने हेतु यह पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उरांव, या चीक बड़ाइक जनजाति। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा बी नंबर, मुंडा जनजाति में। बुरु पर्व जो है वो मुंडा जनजाति में प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह पर्व भगवान सूर्य की को समर्पित है, इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड में जो 6 पर्व मनाया जाता है उनसे संबंधित जो ये सारा जो कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन है भाई भीख, जितिया, टूसू पर्व या मुर्गा लड़ाई पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, भाई भीख पर्व। भाई भीख पर्व जो एक पर्व है वो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो ऑप्शन है चांडी पर्व, भाई भीख, आषाढ़ी पूजा या नवाखानी पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, भाई भीख पर्व। भाई भीख पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत करने की प्रथा है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर तथा कन्या देखने की प्रथा आरंभ की जाती है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो डी नंबर, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। जो देव उठान पर्व है इस पर्व में महिला भाग नहीं लेती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? तो ऑप्शन है सूर्याही पूजा, देव उठान, भाई भीख या जितिया पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो ए नंबर, सूर्याही पूजा। सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। अगला प्रश्न है, वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? तो ऑप्शन है एरोक गीत, जंकोर गीत, ओहिरा गीत या सेंद्रा गीत। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, ओहिरा गीत। वंदना पर्व की शुरुआत में ओहिरा गीत के साथ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस त्यौहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है। इस त्यौहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है। इस त्यौहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियाँ बनाई जाती है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड की जनजातियों में जो प्रचलित वंदना पर्व है उसके बारे में जो ये सारा कथन दिया हुआ है वो सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार के प्रारंभ के दिन से ही किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? ऑप्शन है नवाखानी, रोहिणी, हेरो पर्व या जावा पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, रोहिणी। झारखंड में प्रचलित रोहिणी जो पर्व है उस दिन किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रोहिणी त्यौहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। रोहिणी त्यौहार के बारे में जो ये दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन है हो जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति या संथाल जनजाति। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा ए नंबर, हो जनजाति। हेरो पर्व जो है वो पर्व है मुख्य रूप से झारखंड की हो जनजाति में प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए।
अगला प्रश्न है हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह पर्व माघे व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हेरो पर्व के बारे में जो ये सारा कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। या उपरोक्त दोनों कथन सही है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। झारखंड में प्रचलित जो जावा पर्व के बारे में जो दोनों कथन दिया हुआ है वो दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है सेंद्रा पर्व, भगता पर्व, जावा पर्व या हेरो पर्व। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, भगता पर्व। झारखंड में प्रचलित जो भगता पर्व है उसमें बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। भगता पर्व के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है वो दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। तो ऑप्शन है मुंडा जनजाति से है, संथाल जनजाति से है, उरांव जनजाति से है या हो जनजाति से है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उरांव जनजाति से है। झारखंड में जो प्रचलित सेंद्रा पर्व का जो संबंध है वो उरांव जनजाति से संबंधित है। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आपका शिकार। सेंद्रा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शिकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है प्रथम सेंद्रा, जनी सेंद्रा, मुक्का सेंद्रा या लात सेंद्रा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, मुक्का सेंद्रा। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यह पर्व शिकार से संबंधित है। इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। यह पर्व उरांवों की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन व अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। यह सभी कथन सत्य हैं। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कि इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। ये कथन असत्य है, इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इन त्योहारों में से कौन सा मिलान सही है। तो मिलान जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सुसेंद्रा बैसाख माह में, फागु सेंद्रा फाल्गुन माह में, जेठ शिकार वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उरांव जनजाति से संबंधित सेंद्रा जनजाति के बारे में, सेंद्रा पर्व के बारे में जो भी यह मिलान दिया गया हुआ है वो सारा मिलान सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है। यह पर्व
भारत के केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर। मतलब कि सी नंबर में क्या है, 2 और 3 दोनों कथन सत्य है। मतलब कि इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है और यह पर्व भारत के झारखंड में ही मनाया जाता है। और इसमें से एक कथन दिया हुआ है कि 20 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। ये कथन असत्य है, बल्कि 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है तथा इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। तो ऑप्शन है जनी शिकार, देसावली, भाई भीख और कदलेटा। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो बी नंबर देसावली। देसावली जो पर्व है वो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, जिसमें मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है। ऑप्शन है देसावली, माघे पर्व, सावनी पूजा या साकरात। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा बी नंबर माघे पर्व। झारखंड में प्रचलित जो माघे पर्व है इसमें श्रमिकों की विदाई का पर्व है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माघे पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी व पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। माघे पर्व के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हरियाड़, एरोक, साकरात या बाहा पर्व। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर एरोक। एरोक पर्व जो है वो संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाहा क्या है। तो ऑप्शन है शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, फसल की बुआई पर गाया जाने वाला गीत, फसल की कटाई पर गाया जाने वाला गीत या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा ए नंबर कि शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बाहा, हरियाड़, जतरा या कुटसी। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा बी नंबर हरियाड़। हरियाड़ पर्व जो है संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों को उसे मनाने वाले जनजातियों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ त्यौहार दिया हुआ है नाम और एक तरफ जनजाति दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि सही मिलान सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा कि सकरात जो त्यौहार है वो संथाल जनजाति में मनाया जाता है, जतरा उरांव जनजाति में, कुटसी असुर जनजाति में और जंकोर जो है वो खड़िया जनजाति में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है जंकोर, गांगी, आड़िया, जतरा और कुटसी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर जंकोर। जंकोर पर्व जो है वो खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातीय द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन है कुटसी, साकरात, एरोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर साकरात। साकरात पर्व जो है वो जनजातीय द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व में शुद्ध जल की होली की खेली जाती है, शुद्ध जल की होली खेला जाता है। तो ऑप्शन है बाहा, हरियाड़, जंकोर और कुटसी। तो सही जवाब जो एक हो जाएगा वो होगा ए नंबर बाहा। बाहा पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है।
तो ऑप्शन है कुटसी, साकरात, एरोक और बाहा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर कुटसी। कुटसी जो त्यौहार है वो असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है गांगी आड़िया, भलवा फारेक, पाटो सरना, जाडकोर पूजा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर गांगी आड़िया। गांगी आड़िया जो पर्व है वो माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा फसल कटाई पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं का नाम पर भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दी जाती है? तो ऑप्शन है गांगी आड़िया, भलवा फारेक, पाटो सरना या जाडकोर पूजा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर पाटो सरना। पाटो सरना पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? तो ऑप्शन है भलवा फारेक, मुक्का सेंद्रा, जाडकोर पूजा या पाटो सरना। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर पाटो सरना। पाटो सरना पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जाडकोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन है खड़िया, असुर, माल पहाड़िया और उरांव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर खड़िया। जाडकोर पूजा खड़िया जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल में आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।